नमस्कार दोस्तों। वैवाहिक जीवन में पति यदि कर्क राशि का है और यदि पत्नी वृश्चिक राशि की है, तो इन दोनों में तलाक या फिर डिवोर्स की जो संभावना है वो कितनी बनती है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जिस पर अमल करना आवश्यक है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालनी चाहिए? दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वह किस प्रकार का होता है? वैवाहिक जीवन के प्रति उनकी अपेक्षाएं क्या होती है? सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो ये जो तलाक या फिर जो डिवोर्स है, ये कोई घटना नहीं है जो कि एक ही दिन में घट जाए। इसके पीछे आपका जो नेचर है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो अपेक्षाएं हैं, वो बहुत ही ज़्यादा काम करती हैं। तो दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि ये जो दोनों राशियां हैं, मतलब कर्क राशि और वृश्चिक राशि, या कालपुरुष की कुंडली में त्रिकोण योग में आने वाली राशि है। मतलब कई ऐसी जो बातें हैं वो दोनों राशियों में करीबन सेम है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कर्क राशि का जो पुरुष है, जो पति है, इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष के कुंडली में चतुर्थ भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है और यह जो राशि है वो चर स्वरूप राशि है। इस राशि में पहला जो सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म पाया जाता है कि यह जो राशि है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। छोटी छोटी बातों को इमोशन से ये सोचते हैं। हालांकि इनका जो सौंदर्य होता है, मतलब पुरुष होने के बावजूद भी इनका जो सौंदर्य होता है वो बहुत अच्छा होता है। रख रखाव इनमें काफी अच्छा देखा जा सकता है। नीट एंड क्लीननेस भी इनमें काफी अच्छा देखा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, घर से ज्यादा अटैच रहने वाली यह राशि है। घर के जो लोग हैं, खास करके इनकी जो माता जी है, इनके साथ इनकी जो अटैचमेंट होती है वो नेक्स्ट लेवल पर होती है। मतलब इनके लिए किसी भी प्रकार की जो एडजस्टमेंट है वो नहीं कर पाते। इनके लिए इनकी जो खुशी है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वो इतने मायने रखती है कि चाहे इनके जीवन में कितने भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस क्यों ना हो, ये अपने घर के लिए पूरी तरह से डेडिकेशन का जो भाव है वो घर के प्रति बहुत ही ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार इनकी जो माता जी होती है, उनका भी इनके प्रति जो रवैया होता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो व्यक्ति है, मतलब कर्क राशि के जो पुरुष है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। घर से ज़्यादा, फैमिली से ज़्यादा इनका जो जुड़ाव है वो देखा जा सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, बोलना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। कम्युनिकेशन करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। मतलब पुरुष होने के बावजूद भी शेयरिंग कर रंगे इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और ये भी शेयरिंग जो भी बातें हैं वो रिलेशनशिप के मामले में बहुत ज़्यादा होती है। घर के जो लोग हैं उनके मामले में ज़्यादा होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कर्क राशि के जो पुरुष है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये जो पुरुष है घर का भी काम करेंगे, घर के बाहर का भी काम करेंगे। अब यहाँ पर घर के बाहर का जो काम करेंगे, इसके पीछे थोड़ा सा इनकी यह बात होती है कि किसी भी प्रकार का काम करने के लिए ये तैयार होते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो भी काम है वो आपके अगर मनपसंद का हो तो आप उससे इसमें ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं। ये जो बात है कर्क राशि के जो पुरुष है इनमें नॉर्मली देखी नहीं जाती। काम चाहे कितने कैसे भी क्यों ना हो, उसे किया जाए और उससे कुछ लाभ मिला जाए जो कि ये अपने घर के ऊपर खर्च कर सके। तो यह बात इनमें थोड़ी अच्छी देखी जाती है। हालांकि दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कर्क राशि के जो पुरुष है वो प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और नॉर्मली यह भी देखा जाता है कि कर्क राशि के जो पुरुष होते हैं इनके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। मतलब एक इस इनकम से पे ये डिपेंड नहीं करते। नॉर्मली फ्यूचर के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो पुरुष है इन्हें बोलना, जो मैंने बात कही, काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और इनके संपूर्ण इनके व्यक्तित्व से ही आपको पता चलेगा कि इनका जो मूड है वो किस प्रकार का है। मतलब इनके जो मूड स्विंग है वो छोटी छोटी बातों पर होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन के प्रति इनका जो रवैया होता है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव देखा जा सकता है। हालांकि कर्क राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। जो पुनर्वसु नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं इनके मामले में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, मतलब कर्क राशि का जो इमोशन का भाव है वो सबसे ज़्यादा देखा जाएगा पुनर्वसु नक्षत्र में। और इनमें और एक थोड़ी सी कमी होती है कि जल्दी से अपने जो निर्णय है वो ले नहीं पाते। डिसीजन पावर थोड़ी सी इनमें कम होती है, हमेशा डिसीजन लेते समय डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन दूसरी ज़्यादा काफ़ी अच्छी बात है, ये जो व्यक्ति है भगवान के प्रति बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु देखे जा सकते हैं। थोड़े से ऑर्थोडॉक्स नेचर इनमें देखा जा सकता है। पुष्य नक्षत्र के जो पुरुष है इनमें भी जो इनका जो रखरखाव होता है, इनका जो रहस्य रहता है वो काफ़ी अच्छा होता है।
लेकिन पुष्य नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं खुद का डिसीजन लेने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम होते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यह इनमें लीडरशिप क्वालिटी जो होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। संपूर्ण घर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने कंधे पर लेकर चलते हैं, और फिर भी बहुत ही ज़्यादा नाजुक इनका जो नेचर है होता है, इनका जो बोलना होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अभी आश्लेषा नक्षत्र जो पुरुष है इनमें बातें थोड़ी सी अलग देखी जा सकती है। आश्लेषा नक्षत्र के पुरुष है जीवन में थोड़ा सा संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं, और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, घर का सुख कम मिलना या फिर माँ का सुख कम मिलना, इस प्रकार के अनुभव भी इनके जीवन में आ सकते हैं। और आश्लेषा नक्षत्र के जो पुरुष है थोड़ा सेल्फिशनेस इनमें देखा जा सकता है। पैसे कहाँ पर खर्च करेगा, पैसे के मामले में इनका जो गणित होता है वो नॉर्मली चूकता नहीं। तो आश्लेषा नक्षत्र के जो पुरुष है इनका नेचर थोड़ा सा अलग देख सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कर्क राशि के जो पुरुष है होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, डेलिकेट होते हैं नेचर में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडजस्ट करने की जो बात होती है इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है, जो कि वैवाहिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात कहलाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि वृश्चिक राशि की जो स्त्री है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वह किस प्रकार का होता है। वृश्चिक राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष के कुंडली में अष्टम भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वह जल तत्व है, और ये जो राशि है वह स्थिर स्वरूप राशि है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि वृश्चिक राशि में की स्त्री में देखी जा सकती है वो होता है इनका सौंदर्य। इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब होता है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। फोटोजेनिक चेहरा इनमें देखा जा सकता है, थोड़ा सा तीखापन इनके सौंदर्य में देखा जा सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, फैशन के बारे में इनकी जो सेंस होता है, फैशन का जो सेंस होता है वो भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। किस प्रकार के फैशन करने हैं, किस तरह से रखरखाव करना है, किस तरह से रहन सहन करने हैं, किस तरह से खुद को सामने प्रेजेंट करना है, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी जो वाणी होती है, वैसे देखा जाए तो वृश्चिक राशि की स्त्री भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है, लेकिन इमोशन के पीछे इनकी जो सोच होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। कई दफ़ा आप देखोगे कि इनकी जो वाणी है वो थोड़ी सी तीखी है, हालांकि इनकी वाणी तीखी नहीं होती। सामने वाला जो व्यक्ति है वो जिस प्रकार से इनके साथ डील करे उसी प्रकार की वाणी में बदलाव इनके देखे जा सकते हैं। हालांकि इनकी वाणी काफ़ी अच्छी होती है, बोलना किस तरह से है, किस तरह से अपनी जो बात है वो रखनी है, इनको काफ़ी अच्छे तरीके से पता होता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, स्त्री होने के बावजूद भी वृश्चिक राशि की जो स्त्री है वो थोड़ी सी मितभाषी होती है, ज़्यादा नहीं बोलेंगी, ज़्यादा शेयर नहीं करेंगी, लेकिन जो भी बातें करेंगी टू द पॉइंट करेंगे। जो मैंने बात कही कि कभी कभी इनकी वाणी तीखी होती है, इसके पीछे का कारण यही है कि अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अलग ही बात करे या फिर जो बातें हैं थोड़े से आउट ऑफ द वे होगी तो इनकी जो वाणी है वो तीखी हो सकती है। और एक महत्वपूर्ण बात, वृश्चिक राशि की जो स्त्री है वो आपको सहेगी एक लिमिट तक, एक मर्यादा होती है। उस लिमिट के बाहर अगर सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ कर जाए तो फिर इनकी जो वाणी, इनकी जो तेवर है, उनके जो तीखे तेवर है वो आपको दिखाई देंगे। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनमें जो इमोशनल जो नेचर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। कई दफ़ा इनमें एक्सट्रीम की जो बात है वो भी थोड़ी होती है, मतलब इनका सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास करने की अपना एक मेजरमेंट होता है, अपने मापदंड होते हैं। मतलब किसी ने कहा इस वजह से इस राशि की जो स्त्री है वो विश्वास नहीं करेंगे जब तक इनको खुद को सामने वाले के व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से विश्वास ना हो, तब तक ये विश्वास नहीं करेंगे। और यहाँ पर एक बात उतनी ही ज़रूरी है कि एक बार इन्होंने विश्वास कर दिया तो फिर उस व्यक्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। ये जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल मानी जाएगी। तो एक्सट्रीम पर थोड़ी चलने वाली राशि है। नॉर्मली वृश्चिक राशि की जो स्त्री है वो एडजस्ट नहीं कर पाती, हालांकि इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें इनके जीवन में देखी जा सकती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो राशि है वो अपना जो शब्द अगर प्रोमिसेस रखने वाली राशि है, मतलब ये ट्रस्टवर्दी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि वृश्चिक राशि के स्त्री में देखी जा सकती है वो होता है इनका सीक्रेटिव नेचर। सीक्रेटिव नेचर होते हैं, अपने मन की बात नॉर्मली सामने कह नहीं पाते, नहीं कहते। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनके संपूर्ण व्यक्तित्व से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके मन में किस प्रकार के विचार चल रहे हैं। बहुत सारे विचार भी इनके मन में यदि चल रहे होंगे, लेकिन इनके व्यक्तित्व से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके मन में किस प्रकार के विचार चल रहे हैं और कितने ज़्यादा विचार आ रहे हैं। लेकिन ये बात इनमें काफ़ी अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, कमांडिंग थोड़े होते हैं, और इनमें लीडरशिप क्वालिटी जो होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इनको पता होता है, इनमें एक सेंस काफ़ी अच्छा होता है
जिसे हम सिक्स सेंस कहते हैं। मतलब सामने वाले व्यक्ति के साथ बोलने भर से ही इन्हें पता चलता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो ट्रस्टवर्दी है भी या नहीं। ये जो बात है बहुत ज्यादा इस राशि में देखी जा सकती है। अब कई ऐसे प्रश्न इनके मन में होते हैं जिसके जो जवाब है वो नहीं, मतलब इनके मन में भी इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं जिसके जवाब मिलना करीबन कठिन होते हैं, जो कि अज्ञात में होते हैं। कई दफा आप देखोगे कि वृश्चिक राशि की जो स्त्री है, सभी प्रकार के सुख होने के बावजूद भी मन ही मन में ऐसे कोई प्रश्न, ऐसे कोई बातें चलती है जिसके उन्हें उत्तर नहीं मिल पाते, जिसको वजह से थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का मामला जो है वो इनके मन में देखा जा सकता है। हालांकि इनकी जो कुंडली है वो देखकर इसके बारे में ज्यादा कहा जा सकता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि की जो स्त्री है, अगर उनको ठीक ठीक तरह से समझा जाए तो उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो सकती है। हालांकि यह जो राशि है, मतलब जो वृश्चिक राशि है, इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। जिसमें विशाखा नक्षत्र का जो एक चरण है, इस नक्षत्र के जो स्त्री होती है, इनके जो तेवर होते हैं वो थोड़े तीखे होते हैं, थोड़े से ज्यादा ही तीखे देखे जा सकते हैं। इसमें जो अनुराधा नक्षत्र है वो देवगनी नक्षत्र है। यह जो नक्षत्र है वो काफी अच्छा माना जाता है, फ्रेंडशिप के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। इनके भी तेवर तीखे होते हैं, लेकिन बहुत तीखे तेवर नहीं देखे जा सकते या फिर एक्सट्रीम पर नहीं चलती, जो कि बहुत अच्छी बात है। हालांकि ज्येष्ठा नक्षत्र, इसके बारे में आपको पता होगा कि वृश्चिक राशि के मामले में जो भी निगेटिव बातें हम सोचते हैं, मतलब तीखे तेवर हो गए या फिर जो स्टबर्ननेस है या फिर मेहनत करने की जो बात है, वो बहुत ही अच्छी ज्येष्ठा नक्षत्र जो है उनमें देखी जा सकती है। ज्येष्ठा नक्षत्र के जो शरीर में है, इनके बारे में और एक जो बात है, घर के साथ इनका जो मायका होता है या फिर घर के जो लोग हैं, इनके साथ इनकी जो रिलेशनशिप है उतनी स्मूथ नहीं रहती। तो यह बात थोड़ी अलग है, लेकिन इस प्रकार के जो अनुभव है वो नॉर्मली देखे जा सकते हैं। अब तक आपको पता चला होगा कि कर्क राशि के जो पति या फिर पुरुष और वृश्चिक राशि की जो स्त्री या फिर पत्नी, उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि डिवोर्स की ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके से डिवोर्स होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्क राशि की जो पुरुष है, इन्हें बोलना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, जो कि वृश्चिक राशि की स्त्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मतलब ज्यादा नहीं बोलेंगे, ज्यादा वो शेयरिंग की जो बातें हैं वो नहीं करेगी। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, कर्क राशि के जो पुरुष होते हैं वो थोड़े से सोशल ज्यादा होते हैं। मतलब थोड़ी सी बात करके रही भी सामने वाले व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा बोलेंगे, बहुत ज्यादा शेयरिंग करेंगे। और कई दफा ये जो बात है वृश्चिक राशि की जो स्त्री है, इनको पसंद नहीं आती। मतलब इनके मन में कई प्रकार के जो डाउट्स है वो आ जाते हैं, और आपके रिलेशनशिप में जब भी डाउट्स आते हैं तो रिलेशनशिप टिकना थोड़ा सा कठिन होता है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जो वृश्चिक राशि की जो तीखे तेवर है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मतलब कई दफा इनकी जो वाणी है, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो इतना ज्यादा तीखा हो जाता है कि कर्क राशि के जो पुरुष है वह ये जो तीखे तेवर है वो सहन नहीं कर पाते। हालांकि एडजस्ट करने की जो बात है वो कर्क राशि के पुरुषों में बहुत अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन वहां पर भी एक लिमिट होती है। एक लिमिट के बाहर वो सहन नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार कर्क राशि, वृश्चिक राशि की जो स्त्री है, इनके मामले में कई दफा इनकी जवानी अगर तीखी, इनके मतलब कर्क राशि के जो पुरुष है इनके घर के मामले में हो जाए, मतलब इनके फैमिली मेंबर्स या फिर इनके माँ के मामले में अगर तीखी वाणी हो जाए, तो वे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए वो सबसे आखिरी लिमिट होती है। घर के जो लोग हैं या फिर इनकी जो माँ होती है, इनके मामले में किसी भी प्रकार की अगर बात कही जाए तो इनका जो पौरुषत्व है वो जाल जाएगा, और जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर जा सकती है। अगर इनके साथ आपको बहुत ही अच्छे, अगर आपको जो रिलेशन है वो डेवलप करनी है, तो इनके घर के मामले में या फिर माँ के मामले में बिल्कुल भी बातें नहीं करना। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, वृश्चिक राशि की जो स्त्री होती है थोड़ी सी खर्चीली हो सकती है, खर्चा थोड़ी ज्यादा कर सकती है। अब ये मतलब लाइविश लाइफस्टाइल की तरफ इनका जो आकर्षण होता है वो थोड़ा ज्यादा देखा जा सकता है। अब ये जो बात है कर्क राशि के पुरुषों को पसंद नहीं आती। वृश्चिक राशि की जो स्त्री है वो हमेशा ये चाहेगी कि इनकी जो पति है, मतलब कर्क राशि की जो पुरुष है, वे इनके आगे रहे हमेशा। मतलब खास करके करियर के मामले में हो या फिर किसी अन्य, तो ये जो बात है वो कर्क राशि के जो पुरुष है उन्होंने हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि उनके मतलब वृश्चिक राशि की जो स्त्री है, इनके जो एक्सपेक्टेशन है वो बनाए रखे। तो थोड़ा सा आपको ज्यादा एक्टिव रहना होगा। ये जो सभी बातें इन पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। और ज्यादा एक महत्वपूर्ण बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है शादी के मामले में, ये जो बातें इसको उतना ही महत्व है, और वे है लैंगिकता के बारे में। देखिए, लैंगिकता के बारे में, लैंगिक जो आकर्षण है वो वृश्चिक राशि की जो स्त्री है इनमें बहुत ही हेल्दी माना जाता है, जो कि बुरी बात भी नहीं है।
और ये जो बात है कर्क राशि के पुरुषों में बहुत ही कम देखी जा सकती है। हालांकि इनमें होता है, लेकिन अगर इनमें आप दोनों में इन चीज़ों पर अगर कंपेटेबिलिटी नहीं है, लैंगिक क्षमताओं के बारे में अगर कंपेटेबिलिटी नहीं है, लैंगिक आकर्षण या कि लैंगिक जीवन के बारे में दोनों में यदि कंपेटेबिलिटी नहीं है, तो जो बातें हैं वो धीरे 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 एक्सट्रीम पर जा सकती है। ये बातें भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, वृश्चिक राशि की जो स्त्री है वो हमेशा ये चाहेगी कि इनका जो फैमिली है इसमें औरों से कोई दखलंदाजी न हो। मतलब फैमिली मेंबर्स जो है तो उनकी अगर दखलंदाजी होती है तो भी इनके लिए जो बातें हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। हालांकि ये जो सभी बातें हैं डिवोर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर इनके साथ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो तो आप में डिवोर्स होने की जो संभावना है वो काफ़ी कम होती है। जो एक बॉटम लाइन है कि वृश्चिक राशि की जो स्त्री है इनकी जो तीखे तेवर है इस पर बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। मतलब एक बार इन्होंने कोई भी डिसीजन ले लिया तो उससे वो चूकती नहीं या फिर उससे वो एडजस्ट नहीं कर पाती। तो जो भी बातें अगर शुरुआत में आप आपस में अगर डिस्कस कर लो तो जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपके वैवाहिक जीवन में आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक है। जो भी अभी तक हमने बातें डिस्कस की वो सिर्फ चंद्रमा के राशि पर है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। वो कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, संपूर्ण कुंडली देखकर उसके बारे में ज्यादा कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था कर्क राशि के पति और वृश्चिक राशि की स्त्री यदि वैवाहिक जीवन में होंगे तो उनमें डिवोर्स या फिर तलाक होने की जो संभावना है वो कितनी बनती है, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।